जी, जो प्रखर वक्ता है और ये देखिए बस कुछ ही पलों में जुड़ने वाली हैं सुमन जी हमारे साथ। हमने रिक्वेस्ट कर दिया है और वो हमारे साथ बस कुछ ही पल में जुड़ने ही वाली हैं। चलिए, तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन खुशखबरी ये है। हेलो, कुछ ये देखिए हेलो। सुमन जी हमारे साथ साक्षात बहुत दिक्कतों के बाद सुमन जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, माफी चाहूंगी, बहुत दिक्कतें हुई। आप देखिए ये जो हमारा सेशन था सुमन जी, जी प्रतीक्षित था। लोग इंतजार कर रहे थे कि सुमन जी आए और बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या सोचती है। आपकी राय का लोगों को इंतजार है। बताइए, जो बेरोजगारी का मामला है उस पर पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए मेरी प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। जी मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने बेरोजगारों के साथ जो छलावा किया है, इसको राजस्थान के बेरोजगार बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि सरकार अपना जश्न मनाती है 2 वर्ष 3 वर्ष का, और बेरोजगार बेचारे हमारे शहीद स्मारक पर बैठे ठंड में ठिठुरते रहे। सरकार उनको संभालने नहीं गई। लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है सरकार के वर्षगांठ पे, लेकिन बेरोजगारों की चिंता नहीं है। रीट के नाम पे, एग्जाम्स के नाम पे जिस तरह की लूट खसोट हुई, ये हमने सबने देखा। राजस्थान के कांग्रेस के चीफ मिस्टर डोटासरा, एक ही परिवार के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आरएएस से लेके छोटे एग्जाम्स हो, बड़े एग्जाम्स हो, सारे में उनके ही लोग मेरिट में आ रहे हैं और सामान्य बच्चे मेरिट में आने को तरस रहे हैं। सुमन जी जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट है, हमें पता है कि वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जो सैलरी 7,900 रुपए है, उसे 26,500 कर दिया जाए। क्या आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में, हमारी पार्टी भी समर्थन में। हमने समय समय पे कोशिश भी की इस तरह के जो सर्विसेज है उनको अपलिफ्ट किया जाए, पर ये सरकार, मुझे लगता है कि गूंगी बहरी सरकार है। इन तक आवाज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, चाहे विरोध विपक्ष के रूप में हमारी पार्टी हो, चाहे जनता हो, चाहे युवा हो। हमें आश्चर्य तो तब सवाल आपसे करना चाहती हूँ, आप लोगों ने खूब दिखाया था जब राहुल गांधी राजस्थान में आए थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा और शर्म भी आएगी आपको कि हमारे बच्चों को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा, 1 2 3 4 5 की गिनती हुई, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। तो राजस्थान की सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने में, जश्न मनाने में, इसी में लगी रही। उनको बेरोजगारों की या कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की या बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। आप अगर देखेंगे राजस्थान के इस 2 वर्ष के इतिहास को, तो आप खुद चौंकेंगे कि बच्चे सड़क में, उत्तर प्रदेश तक जा चुके बच्चे। प्रियंका गांधी से गुहार करने के लिए बोलती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इन बच्चों के लिए उनको चिंता नहीं है। तो राजस्थान की सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है, बहरी हो गई है। बेरोजगारों की चिंता नहीं, युवाओं की केवल बात करती है। लेकिन युवाओं होगा सुमन जी एक बयान आया था अभी हाल ही में, पृथ्वीलाल मीणा जी ने कहा था कि जो बीजेपी नेता है उन्हें सड़कों पर आक्रामक तरीके से उतरना चाहिए। क्या बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुना नहीं पा रहे हैं? क्या लगता है आप, क्या आपको भी नहीं जाना चाहिए शहीद स्मारक पर? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। हमारे कुछ लोग इंडिविजुअली गए भी थे पार्टी की तरफ से। हमारे, ये मैं कह सकती हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट नहीं गए, लेकिन बाकी स्पोक्स पर्सन और भी कई लोग जाके मिल के आए थे। एक्चुअल में क्या है कि पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी वॉचिंग डॉग की तरह नजर रखी हुई थी, सरकार से अपने स्टेटमेंट जारी करके बात कर रही थी, लेकिन सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी तो बहुत दिनों तक कोरोना में आइसोलेट रहे, उनको फुर्सत नहीं थी, फिर अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में लग गए, तो वो बात विपक्ष से बात कहाँ करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, केंद्रीय विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन राजकीय विषय पे उनको चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है। वो सीधे अपने आप को सीधे मोदी जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। वो राजस्थान के विपक्षी पार्टी को कुछ नहीं समझते हैं, तो कौन उनके दरवाजे को खटखटाए, कैसे उन तक पहुंचे। सुमन जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग बेरोजगारों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
देखिए, जितना हो सकता है हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। अब बेरोजगार जैसे हितेन यादव है, मैं आपको बताऊं, रीट को लेके वो आंदोलन कर रहे थे। मैं स्वयं उनके पास गई थी, उनके साथ कई डिबेट में भी मैं शामिल हुई। उनका ये कहना था, पहले तो उन लोग का ये कहना था कि देखिए इसको पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए, हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। तो हम लोग फ्रंट पे आके उनके साथ खड़े नहीं हुए कि उनको अगर ऐसा उनकी मर्जी है तो फिर उनके साथ खड़े होने से उनका नुकसान होगा, वो कहीं पॉलिटिकलाइज इशू हो जाए और बायस्ड होके फिर उनका समाधान नहीं हो। तो हम लोग अपने इंडिविजुअल बयान जारी करते रहे, सरकारों को पत्र लिखते रहे, जो लोग जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, तो ये प्रक्रिया चलती रही। अब बेरोजगार को लग रहा है तो हम बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे, वो जहां है उनके साथ आके हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी। अगर उनको हमारी आवश्यकता है और उन्हें लगता है कि पॉलिटिकलाइज इशू नहीं होगा हम लोग के आने से, तो हम बिल्कुल आने को तैयार है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ा बयान दिया था सुमन जी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि सरकारों के पास बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं अपनी अपनी, लेकिन जब कोई धरना देता है, जुलूस निकालता है, तो जो तमाम प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं होती है, वो बदलनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो तमाम प्रायोरिटीज में रीट के पद 50,000 नहीं हैं, क्या धरना जो चल रहा है शहीद स्मारक पर, उससे कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज अब सरकार को बदलनी पड़ेंगी आने वाले भविष्य कुछ दिनों में? देखिए, एक कहावत भी है, अगर आप हम सब लोग जानते हैं कि अगर दबाव नहीं बनेगा तो सरकारें झुकती नहीं है। दबाव तो बहुत आवश्यक है, चाहे धरने के रूप में हो, चाहे, लेकिन सरकार कितनी देर में सुनती है, ये महत्वपूर्ण बात है। धरना तो बेचारे कितने दिन हो गए, अब तो निकलने जा रही सर्दी, 31 की रात में भी वो बैठे हुए और कई महीनों से उनका चल रहा है। तो सरकार जागेगी कब, किस प्रकार का दबाव चाहती है, मुझे इस सरकार का समझ में नहीं आता। उनकी प्रायोरिटी अभी सिर्फ उनकी प्रायोरिटी ये है माननीय गहलोत साहब की, कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाया जाए, अपने लोगों को कैसे राजी किया जाए, अपने लोगों का बंदर बांट जो उनके सारे डिविजन्स के हैं वो कैसे किए जाएं, इसमें प्रायोरिटी है। ना उनकी छात्रों जो युवा उनके लिए प्रायोरिटी है, ना उनके लिए महिला प्रायोरिटी है, ना उनके लिए बलात्कार प्रायोरिटी है। राजस्थान एट्रोसिटीज में नंबर 2 पे पहुंच गए, उनके लिए ये चीजें प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी उनकी कुर्सी बची रहे बस, इसलिए राजस्थान के युवाओं की हालत ये है। एक चीज अगर मैं बात करूं, आपको याद दिलाऊं, तो 2013 का ये पूरा मामला एएनएम जीएनएम नियुक्ति का जो मामला है, आखिर इसको लेकर आप लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई और मौजूदा सरकार भी इसको लेकर कुछ अभी रिएक्शन नहीं दे पा रही है। इसके पीछे क्या माना जाए, क्या मंशा नहीं है इनको नियुक्ति देने का? चयनित तो हो गए, नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। नहीं, वो सरकार पे किस प्रकार का दबाव चाहते हैं आप ही बताइए। जिस प्रकार का दबाव, राजनीतिक दबाव हो सकता है, वो हम लोगों ने किया है। सड़कों पे जहां तक उतरने की बात थी, जब अवसर मिला, क्योंकि कोरोना के कारण कई चीजें सड़कों पे होके नहीं की जा सकती थी। आप लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं कि कोरोना का टाइम है, ये लोग देखिए ये मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग। जिस प्रकार से दबाव बनाया जाता है उस प्रकार का दबाव बन रहा है। मैंने आपको पहले ही साफ शब्दों में कहा कि ये सरकार राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहती है। हम लोग यदि कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब नहीं देना चाहती है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हो, हमारी चाहे पूर्व मुख्यमंत्री